मेरा नाम सर्वजीत है। और आपके साथ आपकी पत्नी है, जी। उनका क्या नाम है? सुमन। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? दुधाड़ा। दुधाला यहाँ पास में ही है। जी। तो वहाँ के आप रहने वाले हैं। तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आज देने जा रहे हैं, उस गवाही को हम आप ही के मुंह से सुनेंगे। बताइए आपकी क्या गवाही है, पूरी गवाही बताएं। हमारी गवाही ये है, बेबी की है। तो मेरी मैरिज 2022 आपने अपनी गवाही में बताया कि 2022 में मार्च महीने में आपकी मैरिज हुई। जी। और उसके बाद जब आपने बेबी प्लान किया तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। जी। तो जब प्रेगनेंसी चल रही थी तो वो आप पूरी गवाही आप अपने मुंह से बताएं, क्या क्या हुआ था आपके साथ? जी, प्रेगनेंसी सही चल रही थी। तो बाद में जब इनको 9वां मंथ स्टार्ट हुआ तो हमने वो लास्ट स्कैन करवाने जाना था। तो हम स्कैन करवाने गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि बेबी डेड है। चार दिन हो गए बेबी डेड को। तो इसको लास्ट महीना था, 9वां महीना था, आपकी बेबी का डिलीवरी का समय नजदीक था और आप लास्ट स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए। जी। और जब स्कैन हुई तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपके बेबी को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जी। तो बहन आप बताइए क्या हुआ था असल में, उससे पहले क्या हुआ था? वो आपने बताया अपनी गवाही में कि आपको एक ड्रीम आया था, उस ड्रीम के बारे में बताएं आप। हाँ जी, मैंने ड्रीम आया कि मेरे मतलब कोई मतलब जानवर आ कि मेरे बच्चे ਨੂੰ मतलब खा रहा है। स्कैन करवाने से 4 दिन पहले 4 दिन पहले आपको ड्रीम आया था कि हाँ एक जी। जानवर है जो आपके बेटे को खा रहा है, बच्चे को खा रहा है पेट में। हाँ जी। उसके ठीक वैसे ही हुआ। चौथे दिन जब आप स्कैन करवाने के लिए गए तो स्कैन में आया कि आपका बेबी जो है वो डेड हो चुका है, 4 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। तो उस समय कैसी हालत हुई? 9 महीने आपने अपने बेबी को अपने पेट में पाला, उसका ध्यान रखा, पूरा परिवार खुश था, सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक ड्रीम आया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। वो आप पूरी हालत आप बताएं, क्या हुआ उस समय? फिर हम देख सकते हैं कि बहन पूरी तरह से निराश हो चुके थे। बड़ा मुश्किल होता है कि 9 महीने एक बड़ी आस होती है कि हमारा बच्चा हमारे पास आने वाला है, मगर एकदम से हमारी सोचों से बिल्कुल अलग हो गया, वो बच्चा डेड हो चुका था। और उसके बाद फिर बताएं भाई, आप बताएं क्या हुआ फिर हम हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उन्होंने जैसे पहले इंतज़ाम कर दिया। जब उन्होंने बताया कि ये केस बहुत जानी कि इसको भी खतरा है और बच्चे को भी जो है अंदर क्योंकि गल चुका है, वो बोले गलना शुरू हो चुका है। तो उन्होंने हमें आगे जो पहले उन्होंने सेटिंग कर लिया था, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि जब किसी आदमी को यकदम पता चलता है तो क्या ऐसा है, तो मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूं अभी। तो मैं फिर ये पूछ रही है कि कैसा है अभी बच्चा, कैसा है, क्या बोल रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं फिर इसको। तो मैं ऐसे बाइक पे था, तो बाइक पे ऐसे ही लेके चला गया मैं सीधा उधर डॉक्टर के पास। तो मैंने बोला कि वो बोलते हैं कि जो बच्चा है उसके गले में थोड़ा वो बोलते हैं वो घुमा हुआ है, उसके गल में वो बड़ा हो चुके हैं। तो वो बोलते हैं हम जल्दी ऑपरेट करेंगे या नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। तो वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो उसका तो नॉर्मल डिलीवरी हो गया था। तो बाद में हमने फिर दोबारा उन्होंने सलाह दिया, तो हमारा फेथ था कि हम चर्च में जाएं। तो हम उसके बाद चर्च में आए। तो चर्च में जब आए हमने वाइट कार्ड बनवाया और मार्च में मेरा कार्ड बनाया। आपने एक बात और बताई अपनी गवाही में कि जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी वाइफ को भी खतरा है। जी। उन्होंने बोला था कि उनकी जान को भी खतरा है। जी जी। और आपने उसी समय अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च में कॉल की, कॉल जी सेंटर जी। पर, और आपने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करवाई जी। कि अब मैं बच्चा तो खो चुका हूं, मेरी पत्नी सेफ रहे। जी जी। और आपने कॉल सेंटर से कॉल करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाई। और उसके बाद फिर आप डॉक्टर के पास गए। जी। और उसके बाद डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी से वो डेड बच्चा था वो जी। बाहर निकाल दिया और जी। आपकी पत्नी बिल्कुल सेफ थे। जी। तो कुछ महीने लगे आपको रिकवर होने में, उस सदमे से बाहर निकलने में, जी। मगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। जी। और आपने अब विश्वास किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। जी। और आपकी पत्नी का भी यही विश्वास था। जी। सिस्टर से भी पूछेंगे, सिस्टर जब आपको पता चला कि आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है तो उसके बाद फिर आपके मन में क्या आया, कैसे आपका विश्वास बढ़ा, वो भी सारी चीजें बताएं आप। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। तारीफ करें। दाऊद क्या कहता है कि ये परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। शैतान ने जो चुराया था परमेश्वर उसका दुगना करके हमें वापस देने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात इस बहन ने बताई, इनका विश्वास था, इनको भरोसा था कि जब मैं खुदा के भवन में जाऊंगी, खुदा के नबी के द्वारा मुझ पर प्रार्थना होगी तो परमेश्वर मुझे फिर से आशीष देगा। और यही इनका विश्वास था और इन्हीं के विश्वास के द्वारा सब कुछ इनके लिए पूरा हुआ। और आपने बहन बताया कि 8 मार्च 2023 को बुधवार प्रभु भोज प्रार्थना सभा में आप पूरे विश्वास के साथ आए। हाँ जी। और उसी दिन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई। हाँ जी। Make sure he leaves by 9. Yes, Papa. इसका स्टाइल है OGT's. Let's go to unleash the. मेरी रिहाई है, यीशु नाम में मेरी चंगाई है, यीशु नाम में मेरी रिहाई है, यीशु नाम में मेरी चंगाई है, यीशु नाम ने मुक्त। और बहन आपने बताया कि 8 मार्च 2023 को आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई और उसके बाद 20 अप्रैल 2023 को आपने जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। हाँ जी। जो शैतान ने छीना था परमेश्वर ने आपको वापस हाँ कर जी। दिया। और एक बात समझने वाली बात है यहाँ पर कि इस बहन ने क्या विश्वास दिखाया कि मैं खुदा के भवन में जाऊंगी, जब खुदा का नबी प्रार्थना करेगा तो मुझे आशीष मिलेगी। याद कीजिए पहला शमूएल, उसमें क्या था, हन्ना कहां पर गई, यहोवा के भवन में गई। और वहां पर कौन मौजूद था, एली याजक, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास वहां पर मौजूद था। और बाइबल बताती है जब हन्ना ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे शमूएल दिया, नबी दिया, और परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और ऐसी गवाही दी कि आज तक उस गवाही को सुन करके, पढ़ करके हम और हमारा घराना और पीढ़ियां आशीष पाती ही जाएंगी। जोर से धन्यवाद करें, जोर से, जोर से। मौजज़ा 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 मौजज़ा। तो भाई आपकी पत्नी फिर प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद फिर आगे जब प्रेग्नेंट हुई तो क्या हुआ वो भी बताएं आप। ब्रदर जब जे प्रेग्नेंट हुए तो जब तो सही चल रहा था, तो फिर वही जैसे पहले हुआ था। तो जब 9वां मंथ इनको स्टार्ट हुआ तो हम लोग, मैं तो इधर नहीं था, तो ये गए उधर स्कैन करवाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये भी सेम ही कंडीशन है जैसे पहले बेबी का हुआ था, तो इसका भी वैसे ही था। तो बोलते हैं खतरा है दोनों को ही, माँ को भी और बच्चे को भी, तो हम ऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने 9वें मंथ में इसका ऑपरेट कर दिया। तो बाद में जब ऑपरेट कर दिया तो बच्चे को सांस नहीं अच्छे से लेने पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने इधर फ़ोन किया प्रेयर कॉल में, तो वहाँ से हमने प्रेयर करवाई बच्चे के लिए भी और इनके लिए भी। तो बच्चे को वहाँ पे रखा गया, वेंटिलेटर पर रखा जी गया। वेंटिलेटर पे रखा गया। मगर आपका भरोसा इस समय और भी ज्यादा था। आपको पता था कि परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे लिए लेहन प्रार्थना हुई है। जी जी। और उसके बाद जब डॉक्टर ने जो भी बोला उन चीजों को आपने नहीं सुना और उसके बाद आपने कॉल सेंटर पर कॉल करके फिर से प्रार्थना करवाई। जी जी। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। और परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया, जी। हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस जी। किया। बेटा है, जी बेटा है। बेटा दिया परमेश्वर ने। जोर से खड़े होकर तारीफ करें। बड़ी गवाही है, अद्भुत गवाही है। जोर से नाचते झूमते हुए इस गवाही को एंजॉय करें, जोर से, जोर से। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदियां रहना है। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदियां रहना है। नायक ना थकना है, नामे ओदा दिल तो लेना है।
तो लेना है सदा ही करदियां रहना है नाम ओदा दिल तो लेना है सदा ही करदियां रहना है नाम ओदा दिल तो लेना है। तो भाई परमेश्वर ने बड़े ही खूबसूरत बेबी बॉय के साथ आपको आपके परिवार को ब्लेस किया, तो इस बड़ी गवाही के लिए क्या कहना चाहेंगे प्रभु की महिमा के लिए आप? मैं ये कहता हूँ कि आदमी का विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, तो परमेश्वर ब्लेस करता है। से भी पूछेंगे, बहन आप बताइए कि आपको इतनी बड़ी आशीष दी, पहले भी आपका एक बेबी हुआ मगर वो आपके हाथों में नहीं आया, पहले ही डेड हो चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, मगर बाइबल बताती है जीवन और मृत्यु यहोवा के हाथों में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आपको फिर से प्रभु ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, तो इस बड़ी गवाही के लिए कैसे किन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। तारीफ करेंगे जोर से, क्योंकि वचन कहता है कि जिसे तुमको आशीष देगा से मैं आशीष दूंगा, ये प्रभु का वायदा है। और हम विश्वास करते हैं कि जो मसा जो ग्रेस हमारे स्पिरिचुअल फादर के जीवन में काम करती है, वो ग्रेस हमें सेफ नहीं रहने देगी, हमारे जीवन में हमारी आत्मिकता में हर जगह 100 गुना फल लेकर आएगी। यीशु मसीह के नाम से जोर से धन्यवाद करते जाएं, इन बड़ी गवाहियों के लिए खुदा के नाम को महिमा देते जाएं, जोर से धन्यवाद करते जाएं। यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के, यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। ए वेखदा नहीं अपने बेगाने, ए वेखदा नहीं अपने बेगाने, ते आए असी दूरों सुन के, यसु खुशियां दे वंडदा खजाने।